आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब का रोल मॉडल कौन है और दुनिया के किस मुल्क और किस शख्सियत को वो फॉलो करके पाकिस्तान को बेहतर करना चाहते हैं। पेट्रोल की कीमतों में इसी महीने कितना बड़ा इजाफा फिर से होने जा रहा है, कबल अज वक्त आपको बता देंगे। क्या इमरान खान साइफर केस में कल अदालत में आएंगे, पेश होंगे, क्या होगा। नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान वापस आने से फिर इनकार, आखिर इसकी वजह क्या है। आज इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा होगा। आप हैरान होंगे कि जहां पे इतना बड़ा पहले से 2 मरतबा एक माह में इजाफा हो चुका, वहीं पर फिर से इस माह 15 सितंबर को जो है वो इजाफा किया जाएगा। और इस इजाफे की रोशनी में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें तो पहले से कर रही हैं। आप लगता है कि उनको और बड़ा दर्जा जो है वो हासिल हो जाएगा। और इस सूरत हाल में जो होने जा रहा है वो आप सुनिए और आप हैरान हो जाइए कि 16 सितंबर को पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपये इजाफा करने का फैसला किया गया है। और ये इजाफा जो है हम आपको बता रहे हैं 16 तारीख को 15 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाएगी, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ पड़ेगा। और ये जो 15 रुपये हम बता रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि 15 हो, ये 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, और ये 13 भी हो सकता है, और 14 का फिगर भी हो सकता है। लेकिन अराउंड हम आपको बता रहे हैं कि इतना इजाफा जो है वो लग रहा है कि होगा। इसकी वजूहात क्या है? देखिए, ये सियासतदान इतने भी जालिम नहीं है कि जानबूझ के ऐसे करें, मगर इसमें कसूरवार तो ये हैं चूँकि इनको पता है इलेक्शन करवाएं, एक अवामी हुकूमत आनी चाहिए जिसके पास अवाम का मैंडेट हो, यहाँ पे जमहूरियत हो, यहाँ पे आज़ादी हो, अवाम उस हुकूमत के साथ खड़े हों जिसके साथ अवाम खड़े हो जाएं। फिर वो महंगाई भी करे तो अवाम उसको इतना बुरा नहीं समझते, चूँकि उन्होंने उनको वोट दे कर लाया होता है इक़्तिदार के अंदर। यहाँ मजबूरी ये है कि जो IMF है उससे इन्होंने कर्जा लिया, IMF का जो कर्जा ले लिया गया उस कर्जे को ज़ाहिर है वापस करना है, मुख्तलिफ इक़्तिसाद के अंदर उसकी अदायगी करनी है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बॉन्ड हैं, ये मजबूर हैं, ये लाचार हैं, ये बेबस हैं, ये दूसरे लफ्ज़ों में ब्लैकमेल हुए हुए हैं। तो इनको पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके जो माहिदा साइन किया हुआ है उसकी रोशनी में पैसे पूरे करने हैं, किस्त वापस देनी है, प्लस सूद समेत वापस करनी है चीज़ें। तो लिहाजा पेट्रोल की कीमतों में इस महीने की 16 सितंबर को 16 तारीख को 15 रुपये इम्कान है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। और हर सूरत ये इजाफा होगा, ताहम हतमी फ़िगर क्या होगा ये आपको पता चलेगा। और जो लोग पहले से चीखें मार रहे हैं, जिनके बुरे हालात हैं, जिन्होंने सियासतदानों को जो है वो खिलवाड़ बना रखा है, किसी को जेल में डाला है, किसी को पकड़ने की कोशिश है, मुल्क से हम चाहते हैं कि हम सारी जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करें, लेकिन अवाम के ऊपर बोझ डालें, डॉलर माफिया को पकड़ें, फ़लाँ चीज़ें हो जाएँ, ताहम पेट्रोल महंगा करने से मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। आप कर्ज़े अदा कर सकेंगे, मज़ीद कर्ज़े ले लेंगे, लेकिन आपके जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हो सकते। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब किसको अपना रोल मॉडल समझते हैं और वो किसके जो रास्ते हैं उसके ऊपर वो चल रहे हैं? आपको यकीनन याद तो नहीं होगा, हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरेबिया जिसके पास 2 ख़जाने हैं, एक तो अल्लाह का घर है वहाँ पे और दूसरा उनके पास पेट्रोल है। और अब तीसरा ये हो गया कि टूरिज़म को उन्होंने प्रमोट किया है, थोड़े से लिबरल हुए हैं। लेकिन ये सऊदी अरब आज यहाँ पहुँचने से कबल इसको बड़ी मुश्किलात का सामना था और एक ऐसा दौर आया था कि जिसमें ये मुश्किल में चले गए थे। कुछ जंगों का इन्होंने सामना किया, कुछ माली खसारा जब हुआ, तो जिस तरह से सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं आर्मी चीफ, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक पूरा मैकेनिज़्म जो है वो सामने लेके आए, हम इस तरह से डॉलर को कंट्रोल करेंगे, स्मगलिंग ख़त्म करेंगे, ये जो करोड़ों रुपए की रोज़ाना करप्शन होती है, ये जो माफिया है, चीनी वाले, बाकी लोग, तो यही काम शहज़ादा सुलेमान जो हैं इन्होंने सऊदी अरेबिया की इकॉनमी को और उन हालात को ठीक करने के लिए किया था। और उसमें जो माफिया थे उनके होटल बंद किए, बाज़ को होटलों के अंदर बंद कर दिया, लोगों से पैसा जो था, जितने हालात थे उन्होंने इस तरह से चीज़ों को ट्रैक के ऊपर लेके आए थे। ताहम वो सऊदी अरेबिया था, वहाँ पे कोई चोरी करे तो उसका हाथ काटते हैं, वहाँ कोई किसी औरत के साथ कोई बदसलूकी या कोई ज़्यादती करे तो उसको फांसी दी जाती है, वहाँ पे जलाद हैं, लेकिन वहाँ पे इंसाफ है। नो डाउट कि ये जो पाकिस्तानी कश्मीरी एशियन वहाँ पे बंगाली काम करते हैं उनको वो बुद्धू समझते हैं, उनके साथ वो
वैसा सलूक नहीं करते, वहाँ पे इक्वल राइट्स नहीं हैं। मगर सऊदी अरेबिया के अंदर एक कानून तो है ना कि चोरी अगर कोई और करे या जो भी चीज़ें हों उसको सज़ा देते हैं, खौफ है किसी हद तक। लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में सऊदी अरेबिया के अंदर इंसाफ का निज़ाम बहुत बेहतर है, वहाँ पे खौफ है, वहाँ पे कुछ ऐसे कवानीन हैं जिसकी रोशनी में वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आप सैयद आसिम मुनीर साहब उसी चीज़ को सामने रखते हुए और शहज़ादा सुलेमान को अपना रोल मॉडल समझते हुए उनके तर्ज के ऊपर चलते हुए पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तज़ाद है, वो शहज़ादा हैं, वो शाही ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। आप ना सियासतदान हैं, ना आप शहज़ादे हैं, ना आपका शाही ख़ानदान से तल्लुक़ है, आप मुल्क की आर्मी के सीपा सलार हैं। वहाँ पे जो निज़ाम है शहनशाही या बादशाही जो भी है वो और है, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री डेमोक्रेसी है। फिर वहाँ पे इंसाफ है, उनकी माशी हालत पहले से भी बेहतर थी। आपके यहाँ इंसाफ नहीं है, आपके यहाँ मीडिया, आपके यहाँ अदलिया, आपके यहाँ सियासतदान, आम आवाम से लेके ऊपर तक कोई भी आज़ाद नहीं है। तो पहले उनका ये काम पकड़ने से कबल ये कोशिश करें कि मीडिया आज़ाद हो जाए, फिर आइन के ऊपर अमल हो, अदलिया को आज़ादी मिले, मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम हो, चोरी वाले के हाथ काटे जाएं। अगर हाथ काटने पे आ गए तो कोई भी नहीं बचेगा, सबके हाथ कटे हुए होंगे इस पाकिस्तान के अंदर। तो लिहाजा अच्छी सोच है, अच्छा विजन है, तमाम सियासी जमातों के अंदर जितने करप्ट लोग हैं इनको कुचल के रख दें और माफिया को किसी सूरत कोई छुट्टी कोई खुलेआम इनको लगाम मत छोड़ें ताकि ये मुल्क को दिमक की तरह चाट जाएं और वो गरीब जो हैं वो सफ़र करें। सल्यूट करते हैं आपके इस इरादे को, लेकिन इन इरादों के साथ साथ अच्छी नीयत ये ना हो कि उसमें सियासी विक्टिमाइजेशन की जाए, इस चीज़ को वजह बना के सियासतदानों को मारा जाए, सियासी मुखालफिन को मारा जाए और बाकी चीज़ें की जाएँ। अच्छी नीयत रखें, अच्छे इरादे रखें। याद रखिए जब आप इस चीज़ को दिल से करने की कोशिश करेंगे ये अवाम आपके साथ खड़े होंगे, शाना बशाना खड़े होंगे। इनको क्या चाहिए? मुल्क में इंसाफ चाहिए, इनको माशी हालत बेहतर चाहिए, इनको मुल्क के अंदर सुकून चाहिए। और ये लोग कुछ नहीं मांगते, ये नहीं कह रहे कि आप जो हैं वो घोड़े का अंडा हमें ला के दें या हमें चांद ला के दें। इनकी ऐसी ज़िद्दी बच्चों वाली ज़िद नहीं है, ये सिर्फ चाहते हैं कि आप अच्छा काम करके मुल्क और कौम की बेहतरी का सबब बने। और अगर आप शहज़ादा सुलेमान को रोल मॉडल समझते हैं और उनकी तर्ज के ऊपर पाकिस्तान को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर उस मुल्क के अंदर जो और मुस्बत चीज़ें हैं उनको पहले अपनाएं, उनको पहले ठीक करें, फिर बाकी काम वैसे भी हो जाएंगे। क्या कल इमरान खान अदालत में आएंगे या कि नहीं? साइफर केस के अंदर आज समाअत हुई, उसमें ये फैसला करना था कि ज़ाहिर है मुल्ज़िम या मुजरिम को अदालत के सामने होना पड़ता है। अब यहाँ मुजरिम या मुल्ज़िम अदालत के सामने नहीं होगा, अदालत जेल चली जाएगी और वहाँ जेल में चीज़ें की जाएंगी। और इमरान खान कल जो हैं वो फैसला महफूज किया गया था कि अदालत आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन महफूज फैसला नहीं सुनाया गया और ज़्यादा इम्कान ये है कि अदालत ही जेल चली जाएगी और जेल के अंदर जेल को अदालत बनाया जाएगा। वहाँ पे जज साहब जाएंगे, अबुल असनात उनका नाम है, वो इमरान खान को देखेंगे, उनको सुनेंगे और पता नहीं कौन सा फ़ैसला सुनाएंगे, लेकिन महफूज फैसला नहीं सुनाएंगे। क्या उस केस के अंदर ज़मानत होगी इमरान खान की? क्या इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल में भेजा जाएगा? किस तरह के हालात होंगे? ताहम ये तय है कि कल इमरान खान बाहर निकल कर वहाँ से गाड़ी में बिठाकर उन्हें अदालत में नहीं लाया जाएगा, बल्कि पूरी अदालत को उठाकर जेल ले जाया जाएगा और वहाँ पे ये कहानी सारी होगी। चूँकि ये इमरान खान बाहर आ गए, किसी ने देख लिया तो वो शायद कोई पाकिस्तान के अवाम गैर महरम हैं और इमरान को देख लिया तो शायद कहीं कोई गुनाह न हो जाए। ताहम साबित हुआ कि इमरान खान बारी पड़े और अदालतों को जेल में जाना पड़ा, जजों को जेल में जाना पड़ा और वहाँ पे जाके समाअत करना पड़ी। अब देखिए कि नवाज़ शरीफ साहब का पाकिस्तान आने से फिर इनकार, ये जुमला हमने बड़ा सोच समझ के लिखा है, बिल्कुल इनकार हुआ। पिछले 4 सालों से तारीखें दे रहे हैं, पिछले 4 सालों से उनकी सेहत अच्छी नहीं हो रही। आज से 1 हफ्ता पहले दोनों भाइयों ने खड़े होकर सरेआम मीडिया के सामने 25 करोड़ अवाम के सामने कहा कि हम 15 अक्टूबर को वापस पाकिस्तान आएंगे या लंदन से वो पाकिस्तान जाएंगे। अब उन्होंने शायद किसी पीर फ़कीर से पूछा है, कोई फाल निकाली है, कोई उन्होंने अपना शजरा नसब देखा है, कोई मुस्तकबिल की कुंडलियाँ निकाली हैं, वो बेहतर जानते होंगे। तो उस सूरत हाल में 15 अक्टूबर को दिन अच्छा नहीं है, कोई नौसत वाला दिन है। तो अब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे और लंदन से मियाँ साहब वापस जाएंगे। देखना ये होगा कि ये 21 अक्टूबर भी आ जाएगी, मियाँ साहब वापस पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे।
تاہم ابھی انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ میں 15 اکتوبر کو پاکستان نہیں آ رہا، لہٰذا 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ تمام لوگ ان کے لیے دعا کریں، ان کی صحت اچھی ہو جائے، وہ پاکستان آ جائیں، پھر وہ انتخابی مہم چلائیں، عوام میں جائیں، داتا دربار جلسہ کریں، جہاں مرضی جائیں۔ یہ سیاستدان پاکستان میں رہنے چاہیے، ان کو آزادی ملنی چاہیے، ان کو اپنا حق ملنا چاہیے، ان کو عوام کے پاس جانا چاہیے، ان کو عوام سے ووٹ مانگنے چاہیے، ملک کے اندر پازیٹیو وے میں کوئی کمپٹیشن ہونا چاہیے، اور سیاستدان ہی اینڈ آف دی ڈے خود آزاد ہو جائیں اور پھر عوام کو آزادی دلوا سکتے ہیں، اس کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے خود ہی کسی کی بیعت کرنی ہے اور پھر یہ کہنا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، تو ایسے ہو نہیں سکے گا۔ آپ خود بتائیے گا، کیا میاں صاحب 21 اکتوبر کو بھی واپس پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تیسرے ایپیسوڈ میں اس سے بھی اہم خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔